हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप निकालना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त क्या होता है और परिमाप कैसे निकाला जाता है। देखिए, परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि परिमाप का मतलब होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अर्धवृत्त बताऊंगा, फिर परिमाप का मतलब बताऊंगा, फिर मैं इसका सूत्र आपको बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है जो आपके 95% बच्चों को नहीं मालूम होता है। इसीलिए जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमने एक सवाल लिया है जो है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब अर्ध परिमाप ज्ञात करना है इस वृत्त का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अर्धवृत्त समझाता हूँ होगा क्या। देखिए, अर्धवृत्त होता क्या है। आपका ये पूरा वृत्त होता है। वृत्त को अगर समान भागों में इधर और इधर को बांटना हो, या आप ऐसे और ऐसे बांट सकते हैं बीच में लाइन खींच के, तो आपको इसका व्यास खींचना पड़ता है। व्यास होता है जो केंद्र से जाकर इस परिधि पर मिलता है और इस परिधि पर मिलता है, और ये जब इनको मिला दिया जाता है तो ये वाला जो पार्ट है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये दोनों आपके अर्धवृत्त कहलाते हैं। ओके, तो आपको अर्धवृत्त समझ में आ गया होगा। अर्धवृत्त का मतलब होता है, इसे व्यास कहते हैं पूरे को। व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिन्हें आप लोग अर्धवृत्त कहते हैं। ये आपका एक अर्धवृत्त है और ये आपका एक अर्धवृत्त है। तो देखिए, अर्ध परिमाप, या आप लोग अर्धवृत्त का परिमाप कह सकते हैं इसको। अर्धवृत्त का आप समझिए, अर्धवृत्त का परिमाप लिखा है, तो हमें अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले अर्धवृत्त के परिमाप का मैं मतलब बता देता हूँ कि परिमाप का मतलब होता क्या है। देखिए, परिमाप का मतलब होता है, जैसे आपके पास ये कोई आकृति है, ये आपके पास एक आकृति है। परिमाप का मतलब होता है इसकी ये जो बाहरी बाउंड्री है जिससे ये पूरी आकृति घिरी है, आप इनकी सभी की लंबाई निकाल लें, मतलब इस पूरे की लंबाई निकाल लें, तो आपका परिमाप कहलाता है। देखिए, इसको निकालेंगे कैसे। इस भुजा, ये भुजा जितनी लंबी होगी, सपोज समझिए 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। मतलब इसके चारों ओर को हमें जोड़ देना है। इतनी 2 है और इतनी 3 है और इतनी 4 है। आप इन सभी को जोड़ देंगे तो आपको इसका परिमाप मिल जाएगा। देखिए, जैसे इसका 2 और 3 7, 2 3 हो गया 5, और 5 में 9 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। तो देखिए, परिमाप का मतलब यही होता है, पूरी जिस बाउंड्री से वो क्षेत्र घिरा है उसी को आप परिमाप कहते हैं। इसके चारों ओर की ये बाउंड्री आपका परिमाप होती है, इसकी लंबाई। और उसी प्रकार अर्धवृत्त, देखिए इसमें क्या है। अर्धवृत्त आपका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र है ये आपका अर्धवृत्त है। और अब देखिए, इसका परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे और इस वाले क्षेत्र को जोड़ देंगे, इस वाले क्षेत्र को जोड़ देंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि होती क्या है। आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर, होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पर आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, जो यहाँ से केंद्र तक एक और की दूरी होती है, यही त्रिज्या होती है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, चाहे जहाँ जितनी भी खींची हो। और देखिए, पाई, यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, जो कि एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग में मान इसका होता है। वृत्त की परिधि आपकी ये होती है, और हमें ये बस इतना क्षेत्र। और मैं आपको इसका सूत्र भी बता देता हूँ कि अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अर्धवृत्त के परिमाप का, अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए इसका सूत्र होता है आपका पाई आर प्लस 2 आर।
ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए, अब आप लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे कैसे आया है। देखिए, इस पूरे की परिधि होती है 2πr और हमें बस इतने की निकालनी है, इतने की। तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे इसको 2 से भाग कर दें तो हमारी इतनी परिधि निकल आएगी। तो आप इसको भाग करते हैं तो πr आ जाता है। तो कुछ बच्चे इसको सीधा ही πr करके आंसर निकालने लगते हैं, जो कि पूरा तरीके से गलत होता है। तो देखिए, πr तो होगा यहाँ पर, और हमें ये वाला क्षेत्र भी आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ बना के। देखिए, केंद्र है और ये वृत्त है, इसकी 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। देखिए, इतना तो हमने निकाल लिया कि परिधि का आधा करके इतना निकाल लिया। और आपको एक बात बता दूं कि पूरा जो होता है, जब हम लोग ये खींच देते हैं व्यास, तो जो इसकी लंबाई होती है वो इसकी भी लंबाई हो जाती है। इसीलिए हमने बटे में 2 किया है। तो आप ये तो निकाल लेंगे। और 2r का मतलब होता है, r हमारी त्रिज्या होती है, मतलब ये इतने को हम 2 बार गुणा कर दें। पाई का मान होता है आपका 22/7। और r, देखिए r मतलब त्रिज्या, यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या होती है। तो ये 7 है तो गुणे में 7 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 2 है तो 2 लिख देंगे। गुणे में r होता है, गुणा लगा के r हमारा 7 है तो 7 लिख देंगे। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 ये हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा 2 7 14। अब हम इन्हें इसको जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 6, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 36 सेंटीमीटर आपका इसका अर्धवृत्त का परिमाप निकलेगा। और देखिए, आपको एक बार और बता देता हूँ, परिमाप मतलब होता है जो आकृति हो उसकी बाउंड्री को आप लोग, जैसे ये है तो इसकी पूरी बाउंड्री को आप लोग अगर माप लें, मतलब जैसे ये है तो आप इसको माप लें कितनी लंबाई की, और इस पूरे को नाप लें तो आपका परिमाप निकल आता है। आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने किसी भी आकृति का परिमाप निकालना सिखाया है, तो आपको ये यहाँ पर वीडियो दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, हमने अर्धवृत्त का परिमाप निकालना सीख लिया। तो आज की वीडियो में हमने बस यही देखा कि अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और उन्हें समझ में भी नहीं आता। तो धन्यवाद, इस वीडियो में हमने यही देखा।